हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज सीखने मिलेगा मैथमेटिक्स क्लास 10 का सेक्शन फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग और उसका एप्लीकेशन। तो अभी ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या? अभी यहाँ देखो एक लाइन लिए हैं, लाइन सेगमेंट है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अभी लाइन सेगमेंट ए टू बी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब वो पॉइंट को अगर हम कहीं पर भी उस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट लेंगे तो वो लाइन सेगमेंट दो पार्ट में बट जाएगा। अब वो दो पार्ट में बटेगा तो दोनों पार्ट का लेंथ का अगर हम रेशियो फाइंड करते हैं तो रेशियो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो उसी को जानने के लिए कि अगर हमको मान लो रेशियो पता है तो उस पॉइंट जो दिया है उस लाइन सेगमेंट में उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से जान सकते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, ए है x1 y1, बी है x2 y2 और इस लाइन सेगमेंट ए बी में हम एक पॉइंट P मार्क किए हैं जो इस लाइन को इन द रेशियो m/n में बांट रहा है। मतलब AP पार्ट m है, PB पार्ट n है। तो अब इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, उसका x का वैल्यू एब्सिसा और y का वैल्यू ऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है ये है सेक्शन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है देख लो, mx2 मतलब ये m फार अवे वाला पॉइंट का x से मल्टीप्लाई होगा तो वो x2 है, mx2 प्लस इस पार्ट वाला जो रेशियो है n उसका फार अवे पॉइंट nx1 से मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशियोज m प्लस n। तो फिर से फॉर्मूला देखो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। इससे मेरा x का वैल्यू मतलब उस पॉइंट का एब्सिसा निकल जाएगा। अब उसी का हमको ऑर्डिनेट निकालना है y का वैल्यू, तो उसमें भी पैटर्न फॉर्मूला का सेम है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n द सम ऑफ द रेशियोज। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं उस लाइन सेगमेंट में जो है, अगर हमको रेशियो पता है तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब ऐसा भी तो होगा, एक यूनिक पॉइंट होगा उस लाइन सेगमेंट में, जैसे m जो उसको दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, मतलब am इक्वल टू mb हो गया। तो ऐसा केस में हम लोग उस पॉइंट m को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? अभी हम बोले कि दोनों सेम रेशियो होगा, सेम रेशियो है मतलब 1:1 आएगा। तो इसका मतलब m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू भी 1 है। तो इसमें अगर हम पुट कर देते हैं m के जगह 1, n के जगह 1, तो x2 और x1 आएगा और नीचे में 1 + 1 2 आएगा। तो फॉर्मूला मिल जाएगा x1 + x2 / 2। और उसी तरह से ऑर्डिनेट का मिल जाएगा y1 + y2 / 2। तो मिड पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला को यूज करके। अब देखो ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में AD, BE और CF जो है मीडियंस है। अब मीडियंस क्या होता है कि वर्टेक्स से शुरू होकर के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट पर कट करेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो ऐसे करके तीन मीडियन बनाता है ट्रायंगल का, तो तीनों एक ही पॉइंट पर मीट करता है। ठीक है, वो पॉइंट जहां मीट करता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो निकालने का फॉर्मूला यहां पर है, तो यहां पर A, B और C जो वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल है उसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो बेस्ड ऑन दैट सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकल जाता है पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x1 + x2 + x3 / 3 और y1 + y2 + y3 / 3। अब ऐसा क्यों होता है? हर एक सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। इसका मतलब अगर AD एक मीडियन है तो सेंट्रॉइड जो है अब इसको 2:1 का रेशियो में बांट देगा। मतलब AG और GD का रेशियो निकालो 2:1 आएगा, वैसी BE और GE का रेशियो निकालो 2:1 आएगा और CG और GF का रेशियो निकालो वो भी 2:1 आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इस फॉर्मूला में लगा के कैलकुलेट करने से हमको सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला आ जाता है।
तो अब ये पूरा एक्सरसाइज जो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, उसको करने के लिए हम लोगों को ये 3 फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो, जितने जल्दी याद होगा, सम्स का जो एप्लीकेशन बताएंगे उतना जल्दी क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे सम्स करने के लिए। फर्स्ट सम डायरेक्टली एक्सप्लेन करेगा कि हम सेक्शन फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन को फॉलो करो। फाइंड अ पॉइंट P which divides internally the line segment joining the points A minus 3, 9 and B 1, minus 3 in the ratio 1:3। तो अगर इसको हम डायग्रामेटिकली एक बार दिखा दें, तो ये अगर मेरे लिए पॉइंट है A विच इज -3, 9 और यहां पर एक पॉइंट है B जो है 1, -3। अब इसका रेशियो है, मान लो एक तो पॉइंट है P यहां पर, A इसको रेशियो 1:3 में बांट रहा है। मतलब हम फॉर्मूला के मुताबिक लिख सकते हैं m/n इज इक्वल्स टू 1:3। ये वाला पॉइंट A x1 y1 हो जाएगा और ये पॉइंट B x2 y2 हो जाएगा। तो अगर हमको पॉइंट P का सेक्शन फॉर्मूला से निकालना है तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर सेम ढंग से y का आएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। m/n 1:3 है तो m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 1 इंटू x2 है 1 प्लस n का वैल्यू है 3 इंटू x1 है -3 और नीचे में m प्लस n तो 1 प्लस 3। तो ये हो गया, एब्सिसा का वैल्यू को पुट कर दिए हैं। अब m का वैल्यू 1 और y2 यहां से मिलेगा -3 प्लस n का वैल्यू 3, y1 मिलेगा यहां से 9 और फिर m प्लस n 1 प्लस 3 हो गया। अब हम लिखेंगे p, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिला यहां से, प्लस माइनस -9 बाई 4 आया, यहां पर मिल गया -3 प्लस 9 3 27 बाई 4। अब इसको हम लिखेंगे p। अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, 1 - 9 हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा -2। अब y का देखो, 27 - 3 हो जाएगा 24 बाई 4 हो जाएगा 6। तो हम लोग को ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P का जो AB को 1:3 में डिवाइड करता है वो मिल गया -2, 6। इसी तरह से हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 1, 2 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स P and Q। इसी जगह पर ट्राइसेक्टेड का मतलब हम समझा देंगे। जैसे बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल पार्ट में, तो ट्राइसेक्टेड होता है 3 इक्वल पार्ट्स में। तो P and Q, ये जो लाइन बन रहा है दोनों को जोड़कर उसको 3 इक्वल पार्ट से बांट रहा है। फिर बोलता है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q आर P, -2 एंड 5/3, Q respectively, find the values of this small p and small q। तो सबसे पहले डायग्रामेटिकली देखो क्या मतलब निकल रहा है इसका। ये पॉइंट को हम, जो पहला पॉइंट है उसको हम A करके ले लेते हैं, तो ये हो गया 3, -4 और ये पॉइंट को हम B करके ले लेते हैं जो है 1, 2। अब क्या है, जो पॉइंट P and Q है, पॉइंट P यहां पर है, Q यहां पर है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है। इसका मतलब P जो है लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में बांटेगा और Q जो बांटेगा AB को 2:1 रेशियो में बांटेगा। तो हम लोग पहले P और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसको इक्वेट करेंगे ये दोनों से और हम लोग को स्मॉल p और स्मॉल q का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कि P डिवाइड्स AB
इन द रेशियो 1:2। तो 1:2 में बांट रहा है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो ये हो गया x के लिए, और सेम पैटर्न में y का फॉर्मूला हो गया। तो अभी हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। 1:2 रेशियो है, तो याद रखो m का वैल्यू 1 होगा, n का वैल्यू 2 होगा। तो अभी m का वैल्यू 1 है और वो मल्टीप्लाई होगा x2 से, 1 है तो 1 × 1 प्लस n का वैल्यू 2 है, वो मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 × 3 बाई m प्लस n 1 + 2। अब y के लिए जो 1 मल्टीप्लाई होगा वहां पर 2 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा पॉइंट A का -4 से, डिवाइडेड बाई 1 + 2। अब इसको अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं पूरा, तो 1 × 1 1 है और 2 3 6 है, 1 + 6 हो गया 7, तो ये हो गया 7/3, कॉमा इसका निकालेंगे 1 2 2 और यहां पर आएगा 2 4 -8, -8 और +2 -6, तो -6/3 आएगा। और हम लोग को P पॉइंट दिया हुआ था, तो P पॉइंट हम लोग को जो दिया हुआ था वो है P स्मॉल p, -2। तो यहां पर जो स्मॉल p है x के जगह में है, उसको हम रिलेट करेंगे इस पॉइंट जो हम लोग कैलकुलेट करके निकाला पॉइंट P का x है 7/3, तो हम बोलेंगे यहां पर हमको मिल गया स्मॉल p का वैल्यू 7/3। तो ये पॉइंट P का पॉइंट जो P था पॉइंट P में उसका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग Q को निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कि Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो क्या होगा, AQ पार्ट 2 है, 2 पार्ट इन्वॉल्व है उसमें और यहां पर 1, तो अब हम लिखेंगे 2:1। ठीक है, तो अब Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी एक बार मेंशन किया हुआ है, तो वही फॉर्मूला फिर से यूज होगा। यहां पर m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, x का निकाल रहे हैं, याद रखना है इसको, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, डिवाइडेड बाई 1 + 2। फिर y का 2 मल्टीप्लाइड होगा, वहां पर y के लिए 2 है, 2 × 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 1 + 2। अब एक Q का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा मेरे लिए, यहां से 2 और यहां से 3, तो 5/3, और इसका निकलेगा 2 2 4 और 1 × -4 इज -4, तो 0 हो गया, 0/3 विल बी 0। अब इसको हम इक्वेट करेंगे Q का जो दिया हुआ है 5/3, Q। अब देख लो Q यहां पर y के जगह पे है, ऑर्डिनेट से, और यहां पर उसी के जगह पे 0 है, तो हम लिखेंगे Q = 0। तो ये मेरा एक आंसर था और ये मेरा एक आंसर था। तो इसमें जो जो चीज सीखने मिला उसको ध्यान देना है कि ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या है और कैसे उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के उसको इक्वेट किया जाता है यहाँ पर। इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो ये समझना इस क्वेश्चन से बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3,2 एंड B 5,1 is divided at the point P in the ratio 1:2। मतलब पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड करता है, and it lies on this line whose equation is 3x - 18y plus k = 0। इसका मतलब ये पॉइंट P जो है इस पर लाई करता है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब पॉइंट P का x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेगा, इट विल गिव अस = 0, और वही हम लोगों को हेल्प करेगा k का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग का काम है कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे A 3,2 पहले लिखते हैं, फिर B 5,1 और रेशियो जो है m/n,
वो है 1:2, तो m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है। तो पॉइंट P mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, वैसे ही हो गया my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब वैल्यू पुट करो, m का वैल्यू 1 है, x2 है 5, तो 1 into 5 is 5, प्लस n है 2 और x1 है 3, 2 into 3 is 6, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। फिर my2 1 और y2 है 1, 1 1 जा 1, प्लस ny1 2 into 2 is 4 बाई 1 प्लस 2। तो p का कोऑर्डिनेट यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 6 11 बाई 3, और यहां पर आ जाएगा 5 बाई 3। तो हम लोग को अब p का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब हम लिखेंगे यहां पर कि सिंस p lies on the line, इसका इक्वेशन विच इज 3x माइनस 18y प्लस k इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें हम लोग पुट करेंगे 3 इंटू पॉइंट p का x का वैल्यू 11/3 माइनस 18 इंटू y का वैल्यू p का 5/3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। यहां पर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 बचा। यहां पर 3 इसको कैंसिल करके 6 मिलेगा, 6 5 30 बचा, प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये इससे हमको मिल जाएगा -19 प्लस k इक्वल्स टू 0। -19 को उधर लेके जाओ और हम लोग का सम बन गया, जिसमें k का आंसर आ गया 19। तो ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग ये समझना है इस चीज का कि जो पॉइंट किसी इक्वेशन में लाई करता है, तो उस लाइन का इक्वेशन में उसका वैल्यू x और y का पुट करने से वी गेट LHS इक्वल टू RHS। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग को बहुत सारा सम्स में हेल्प करेगा। नेक्स्ट सम देखने में बहुत छोटा सा सम्स है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर होना बहुत जरूरी है इसके लिए। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A 3,1 टू B -2,5। ये 3/4 बोलने का मतलब गलती से भी रेशियो 3:4 नहीं ले लेना, समझो 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A टू B का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं, हम इसको ले लेते हैं ये A और ये है B। अभी जो पॉइंट है 3/4 ऑफ द वे फ्रॉम A टू B, इसको हम P कंसीडर करेंगे। तो हम P जहां भी लेगा, A टू P का लेंथ 3/4 होना चाहिए पूरा लेंथ AB का। तो ये हम पॉइंट P ले ले रहे हैं यहां पर। तो ये P क्या है, AP जो है वो AB का 3/4 है। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे AP इज इक्वल टू 3/4 AB। अब हमको रेशियो चाहिए AP इज टू PB का। हमको AP रिक्वायरमेंट है लेकिन AB नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 को इससे लाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको 4AP मिल गया, 3AB का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो AB सबको पता है कि हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। अब ये हो गया 4AP, यहां हो गया 3AP प्लस 3PB। तो हम AP को इधर लेके आएंगे, 4AP माइनस 3AP इज इक्वल्स टू 3PB। अब ये हमको मिल जाएगा AP और यहां पर हो गया 3PB। तो हम PB को इधर लेके आओ, तो AP बाई PB बन गया 3/1। तो अब हम लिख सकते हैं कि AP इज टू PB इज इक्वल्स टू 3:1। तो अगर हम उसको रेशियो m:n में लिखेंगे तो 3:1 हो गया, मतलब m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 1 है। अब हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मेरे लिए यहाँ पर पॉइंट A जो है वो 3,1 है और पॉइंट B जो है -2,5 है, और m:n का रेशियो जो है वो हम लोग को मिला है 3:1। तो चलो अब फिर से फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख करके याद कर लेना, उतना अच्छा रहेगा।
m प्लस n, फिर जा करके m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो अब ए p में m का वैल्यू 3 है, ठीक है, ये 3 है, 3 इंटू x2 है -2, तो 3 इंटू -2 -6 हो गया, प्लस n है 1, 1 इंटू 3 हो गया 3 बाई 3 प्लस 1। फिर अब y में जाओ, 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 बाई 3 प्लस 1। -6 प्लस 3 इज -3 बाई 4 हुआ, और यहां पर 15 प्लस 1 हो गया 16 बाई 4 हो गया। तो ये हमको कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है, -3/4 तो रिड्यूस नहीं होगा, और यहां पर आ जाएगा 4। तो हमको ये इस तरह से P का कोऑर्डिनेट मिल गया, ये आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 5, the midpoint of the line segment joining the points 3m, 6 and -4, 3n is 1, 2m minus 1. Find the values of m and n। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ अल्फाबेट्स दिया, मतलब वेरिएबल्स दिया हुआ है, हमको उसका वैल्यू निकालना है। तो दो पॉइंट दे करके मिड पॉइंट दिया है, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट से मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा और फिर इक्वेट करना होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो पहले जो दो पॉइंट दिया है उसको लिखते हैं, 3m, 6 और -4, 3n। तो मिड पॉइंट को x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 है 3m प्लस x2 है -4/2। फिर y में जाओ, y1 है 6 प्लस y2 है 3n/2, और हम लोग को मिड पॉइंट जब दे चुका है तो उसको इक्वल टू उस पॉइंट को भी लिख दो यहां पर, 1, 2m minus 1। तो अभी हम लोग का ये वाला पॉइंट जो है ये 1 से बराबर होगा, तो ये सॉल्व करके कितना मिल रहा है, 3m minus 4/2 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से पहले सॉल्व करके m निकालते हैं। 3m minus 4 is equals to 2. So 3m is equals to 2 plus 4. m is equals to 6/3 is equals to 2. तो हम लोग का m का वैल्यू निकल चुका है यहाँ पर। अब हम इक्वेट करेंगे y का कोऑर्डिनेट को, तो 6 plus 3n/2 is equals to 2m minus 1। तो 6 प्लस 3n/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू m का वैल्यू 2 minus 1। तो 6 प्लस 3n विल बी इक्वल टू 2 to the 4 minus 1 is 3, और ये 2 जाके से मल्टीप्लाई होगा इंटू 2। तो 3n विल बिकम इक्वल टू a वाला 6, यहां से 6 उधर जाएगा -6, तो n will be equal to 6 minus 6 is 0, 0 divided by 3 will remain as 0। तो ये हम लोग का m और n का आंसर निकल गया। तो ये एक मेरा आंसर हो गया और ये एक आंसर हो गया। तो फिर से देखो, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज दिया है उसको निकालो और इक्वेट करो। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -1, 5/3 and b a, 5 is divided in the ratio 1:3 at P। मतलब पॉइंट P AB लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करता है। और एक इंफॉर्मेशन P का क्या, ध्यान से समझो, द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट AB इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। मतलब AB लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है P, और उसको डिवाइड कर रहा है 1:3 में। तो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, मतलब इस a का वैल्यू निकालना है
एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि पॉइंट P जो है y एक्सिस में लाई कर रहा है। कोई भी पॉइंट y एक्सिस में लाई करेगा उसका एब्सिसा दैट इज x का वैल्यू 0 होता है और y का कुछ वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ पर उसको स्टार्टिंग में एज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P B, हम क्या बोले x 0 है तो यहाँ 0 और y का कुछ वैल्यू होगा उसको स्मॉल b मान लिए। तो पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट है मेरे लिए 0, b। अब पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो 1:3। तो हम यहाँ पर पहले पॉइंट A का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं और पॉइंट B का भी लिख लेंगे और फिर रेशियो जो है m:n जो है वो है 1:3। तो m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अब हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो अब अगर हम फॉर्मूला के मुताबिक फाइंड करते हैं तो m का वैल्यू है 1 और x2 है a, तो 1 इंटू a इज a, और फिर n का वैल्यू है 3 इंटू -1 इज -3। रेशियो में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस 3। फिर अब y के लिए निकालने के लिए 1 इंटू 5 इज 5 प्लस 3 इंटू 5/3 विल गिव मी 5, 1 प्लस 3। अब इसको हम इक्वेट करेंगे P का जो कोऑर्डिनेट लिए थे हम 0, b से। तो अभी यहाँ पर एब्सिसा इसका है a-3 बाई 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर एब्सिसा है 0। और अगर यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो 5 + 5 10/4 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से हमको मिलेगा वैल्यू सॉल्व करके a-3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिल गया a इक्वल्स टू 3। ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो गया। यहाँ से हमको कैंसिल करो तो b का आंसर मिलता है 5/2। तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ P बताने के लिए था सेकंड में, तो सेकंड का आंसर हो गया पॉइंट P 0 है यहाँ पर, कॉमा b का वैल्यू 5/2 मिला। तो ये मेरा आंसर हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ A भी निकाल चुके हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ P भी निकाल चुके हैं। तो फिर से देखो हम पॉइंट आउट करेंगे इक्वेट करना। इक्वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, b डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points P 2, -2 and Q -14, 6, hence find the value of B। तो अब हम लोग को रेशियो निकालना है, मतलब m:n निकालना है और प्लस यहाँ पर B दिया हुआ उस B का वैल्यू भी निकालना है। तो हम लोग एला जो पॉइंट है इसको डिवाइड करेगा कितना रेशियो में, m:n में मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द पॉइंट इसको नाम दे देंगे a -4, b डिवाइड P 2, -2 and Q -14, 6 in the ratio m:n। तो अब हमको पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा क्योंकि A का हम लोगों को -4, b करके बताया है। तो उसका एब्सिसा दिया हुआ है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल के उसका एब्सिसा से इक्वेट करेगा तो m:n निकल जाएगा। तो फॉलो करो क्या करेंगे। तो अभी इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला लिखो। अब हम फॉर्मूला इस सम्स में नहीं लिख रहे हैं। mx2, m का वैल्यू m है, इंटू x2 है -14
प्लस n x1, यहां पर 2 है x1, तो n इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब y में जाओ, m y2, तो m y2 m इंटू 6 प्लस n इंटू -2 बाई m प्लस n, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले ये मल्टीप्लाई करके -14m प्लस ये मल्टीप्लाई कर दो 2n बाई m प्लस n, और ये आ गया 6m -2n बाई m प्लस n इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट A था हम लोग के लिए -4, B। तो क्योंकि अभी हमको यहां पर एब्सिसा दैट इज x का वैल्यू दिया है, उसके साथ हम इक्वेट करके m/n निकालेंगे। तो हम लिखेंगे -14m प्लस 2n बाई m प्लस n इज इक्वल टू -4। तो यहां हो गया -14m प्लस 2n इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -4m और -4n। हम n को इधर लेकर के आ रहे हैं, 2n प्लस 4n हो गया इक्वल्स टू -14m इधर जाएगा तो प्लस 14m -4m, तो इससे मिल गया हमको 6n और यहां पर मिल गया 10m। हमको निकालना है m बाई n, तो n को इधर ले गए तो 10 इधर आएगा, 6 बाई 10, तो इसको रिड्यूस कर दो 3 और यहां पर 5, तो m बाई n 5 मिल रहा है, मतलब m/n इज इक्वल्स टू 3/5। तो ये हम लोगों का रेशियो वाला पार्ट का आंसर निकल गया। अब हमको b निकालना है, तो उसका ऑर्डिनेट्स को रिलेट करो, तो हम यहां पर b इक्वल्स टू 6m -2n बाई m प्लस n, तो हो गया b इक्वल्स टू, m का वैल्यू 3 है, n का 5 है, तो 6 इंटू 3 -2 इंटू 5 बाई 3 प्लस 5, 6 3 जा 18 हो गया, -10 बाई 8, 18 -10 8 होगा, 8 डिवाइडेड बाई 8 हो गया 1, तो हम लोगों को b का वैल्यू भी निकल गया। इस तरह सा ये सम्स सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x minus y minus 2 equals to 0 divide the line segment joining the points 3, -1 and 8, 9। मतलब ये दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ एक लाइन है, उसको x minus y minus 2 equal to 0 कुछ रेशियो में बांट रहा है और रेशियो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन। अब जिस पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो इसको जरा समझो। अगर हम ले लेंगे, ये एक लाइन है जिसमें a है 3, -1 और b है 8, 9। तो अब एक लाइन है, मान लो हम वो लाइन ले लेते हैं कि ऐसे करके जा रहा है और ये लाइन है x minus y minus 2 equals to 0 और एक पॉइंट पे जहां कट कर रहा है एक पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P AB को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है फाइंड करना है। तो हम उसको मान लेंगे कि ये रेशियो जो है m/n में है, तो अब हमको m/n निकालना है। तो उसको अब हम मेंशन कर देंगे, लिखेंगे लेट P डिवाइड AB इन द रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरा काम हो गया कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालो m और n के टर्म्स में। ठीक है, तो फॉर्मूला है mx2, रेशियो तो m ही है, m मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो m इंटू 8 प्लस n इंटू x1 है 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n,
और फिर y का निकालेगा तो m इंटू y2 है 9 प्लस n इंटू y1 है -1 बाई m प्लस n। ठीक है, अब ये जो आएगा इसको शॉर्ट में लिख देते हैं पहले, 8m प्लस 3n बाई m प्लस n, और यहां हो गया 9m माइनस n बाई m प्लस n। अब ये पॉइंट P जो है देख लो, ये x माइनस वाई माइनस 2 में लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर सिंस P लाइज ऑन द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर क्या होगा, x के जगह में p का वैल्यू x का वैल्यू p से 8m प्लस 3n बाई m प्लस n, फिर है माइनस वाई, अब y का वैल्यू 9m माइनस n बाई m प्लस n माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में m प्लस n है तो हम हर एक टर्म को m प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो m प्लस n से यहां मल्टीप्लाई करो तो ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो हमको मिलेगा 8m प्लस 3n। अब फिर यहां भी करेगा तो m प्लस n कट जाएगा, लेकिन यहां माइनस है, इसके चलते माइनस 9m माइनस माइनस प्लस n, इसको बहुत ध्यान देने का है, बहुत बच्चे इसी में गलती करते हैं। फिर यहां पर -2 है, उसमें m प्लस n मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी ध्यान देना है, -2m और -2n इक्वल्स टू 0 होगी। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व करो, 8m माइनस 9m माइनस m और फिर -2m, तो -3m आ गया, फिर 3n प्लस n 4n माइनस 2n प्लस 2n आ गया इक्वल्स टू 0। तो अब हम लिखेंगे 2n, m को उधर ले जाते हैं ताकि वो प्लस हो जाए 3m, अब हमको 2/3 इक्वल्स टू m बाई n मिल गया, तो इसका मतलब m इज टू n हो गया 2:3। तो ये मेरा रेशियो वाला पार्ट जो पूछा था, इन व्हाट रेशियो, उसका आंसर निकल गया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो अब कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट P का निकालना है हमको कोऑर्डिनेट। अब हमको पता है m के जगह में वैल्यू 2 है और n के जगह में 3 है, तो अब हम उसको लिखेंगे 8 इंटू 2 प्लस 3n है, तो 3 इंटू n का वैल्यू 3 है, यहां पर n का वैल्यू 3 है। ठीक है, फिर जाकर के m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 हो गया, फिर y में 9m माइनस n है, तो 9 इंटू m का वैल्यू 2 और फिर माइनस n मतलब 3 बाई 2 प्लस 3, ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करो, 16 प्लस 9 बाई 5, 18 माइनस 3 बाई 5, तो P का हो गया, A हो गया 25/5 5 हो गया, 15/5 हो गया 3, तो पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब ए पॉइंट जिस पर वो AB को डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है 5,3। ये सम्स को अच्छा से समझ के प्रैक्टिस करने नहीं बोल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बोल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3,2 एंड -1,0 and diagonals meet at 2, -5, find the other two vertices of a parallelogram। तो क्वेश्चन समझने के लिए अच्छा से फिगर फॉलो करो, फिगर इसमें बना के करो, आसानी से बनेगा। तो दो पैरेललोग्राम जो है उसका दो वर्टिसेस A एंड B हम मार्क कर चुके हैं एज 3,2 और -1,0, और जहां डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है वो है O 2, -5। पॉइंट C को P, Q कंसीडर कर लिए हैं और D को A, B, तो हमको C और D का कोऑर्डिनेट निकालना है। इस सम्स को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए जो 9th क्लास में पढ़ा है, दैट इज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया, वो जो है वो AC का मिड पॉइंट है और वो जो है वो डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके सम्स बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट ऑफ AC को रिलेट करेंगे,
मिड पॉइंट ऑफ AC को हम लोग रिलेट करते हैं, तो उसको O है, O में हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्योंकि हमको अब यहां पर A और C का रिलेट करना है, तो 3 प्लस पी बाई 2, 3 प्लस पी बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 हो जाएगा 2 प्लस क्यू, 2 प्लस क्यू बाई 2 हो जाएगा, और दैट विल बी इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 3 प्लस पी बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 2, तो हमको मिलेगा यहां से 3 प्लस पी इज इक्वल्स टू 4, तो p का वैल्यू आ गया 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो p का आंसर आ गया 1। अब q को सॉल्व करेंगे, तो q को सॉल्व करने पर 2 प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो 2 प्लस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो q विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो अब यहां से हम c का p और q निकल गया, तो c का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, दैट इज p कॉमा q है, तो 1 कॉमा माइनस 12 हो गया, तो c का निकल गया। अब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD को लेकर के, तो इसका मिड पॉइंट लेंगे, तो फॉर्मूला फिर वही आएगा, तो फिर से फॉर्मूला मेंशन नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन अब B और D को रिलेट करो, तो यहां पर -1 प्लस A बाई 2 और फिर 0 प्लस B बाई 2, और वो इक्वेट हो जाएगा जो O का कोऑर्डिनेट दिया है 2 कॉमा माइनस 5 से, तो यहां पर मिल गया -1 प्लस A बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, तो इसको फिर सेपरेशन कर लो, यहां पर 0 प्लस B जो होगा वो तो B होगा, B बाई 2 इक्वल्स टू -5, तो यहां पर सॉल्व करने पर -1 प्लस A इज इक्वल्स टू 4, तो A का वैल्यू आ गया 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अब B का वैल्यू यहां पर मिल गया हमको -10, तो इसका मतलब पॉइंट D का कोऑर्डिनेट आ गया 5 कॉमा -10। तो इस तरह से जो रिमेनिंग 2 वर्टिसेस है C और D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो गया है। अब ये क्वेश्चन को फॉलो करो। The midpoint D, E and F on the sides AB, BC and CA of a triangle are, these points are given। तो ये ट्राइंगल ABC है, AB का मिड पॉइंट है D जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4, BC जो है उसका मिड पॉइंट है E 8,9 और AC जो है उसका मिड पॉइंट है F 6,7। ये इंफॉर्मेशन है, बोलता फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, मतलब A, B और C का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो A का कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 माने हैं, B को x2 y2 और C को x3 y3। अब यहां पर किस वे से फॉलो बनेगा, फॉलो करो। इसको अगर हम मिड पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो पता होगा 9 क्लास का, इससे मिड पॉइंट थ्योरम का, इससे ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। और हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स बाइसेक्ट्स करता है, इसका मतलब O मिड पॉइंट है DE का और O मिड पॉइंट है BF का भी। तो ये पैरेललोग्राम से जो मिड पॉइंट निकल रहा है उसको इक्वेट करके निकालेंगे हम लोग। तो पहले अब हम इसको पैरेललोग्राम ले रहे हैं, तो मिड पॉइंट निकालेंगे DE का और मिड पॉइंट निकालेंगे BF का। तो पहले हम यहां पर लिख देंगे कि BEFD is a parallelogram, ठीक है। तो O is मिड पॉइंट, तो पहले हम DE का मिड पॉइंट को इक्वेट करेंगे BF का मिड पॉइंट से। तो हम यहां लिखेंगे DE हम यहां पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ DE is will be equal to midpoint
ऑफ BF। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो DE का मिड पॉइंट में 3 प्लस 8 बाई 2, तो 3 प्लस 8 बाई 2 और 4 प्लस 9 बाई 2, 4 प्लस 9 बाई 2, ये सेम होगा BF का मिड पॉइंट से, दैट इज x2 प्लस 6 बाई 2, x2 प्लस 6 बाई 2 और फिर y2 प्लस 7 बाई 2। तो अब इससे हमको मिलेगा यहां से 11 बाई 2 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे x2 प्लस 6 बाई 2, दोनों का डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा x2 एज 11 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5। तो हमको x2 का मिल गया। अब हम यहां पर इक्वेट करते हैं y2 के लिए, तो 4 प्लस 9 हो गया 13 बाई 2 इक्वल्स टू y2 प्लस 7 बाई 2। तो फिर यहाँ डिनोमिनेटर 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमको मिलेगा y2 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6। तो x2 y2 मालूम चल गया, तो अब हम b का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 5, 6। तो ये हो गया मेरा एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब अगर हम इसको पैरेललोग्राम लेते हैं, DECF को पैरेललोग्राम, ठीक है, तो DECF इज अ पैरेललोग्राम। तो अब यहां पर मिड पॉइंट जो DC का होगा वो EF से इक्वल होगा, तो अभी हम यहां पर मिड पॉइंट of DE is equal to midpoint of DE के साथ midpoint of DE नहीं आएगा, DC चेंज करो, तो midpoint of DC will be equal to midpoint of DC और EF। तो अब अगर हम DC का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो 3 प्लस x3, 3 प्लस x3 बाई 2 और फिर आ जाएगा 4 प्लस y3, 4 प्लस y3 बाई 2 एंड दिस विल बी द सेम एज मिड पॉइंट ऑफ EF, 6 प्लस 8 बाई 2 कॉमा 7 प्लस 9 बाई 2। तो यहां से हमको मिलेगा 3 प्लस x3 बाई 2 इक्वल्स टू 14 बाई 2, तो 2 कैंसिल आउट कर दो, तो यहां पर फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो यहां से मिलेगा 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस x3 इज 14, so x3 will be equal to 14 minus 3, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 11। फिर यहां पर हम लिखेंगे 4 प्लस y3 बाई 2 इक्वल्स टू 16 बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमको यहां पर हम लिखेंगे y3 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4, तो 16 माइनस 4 इज 12, तो y3 मिल गया 12, तो मतलब पॉइंट C का कोऑर्डिनेट हो गया 11, 12। तो इस वे से हम B और C का निकाल के दिखा दिए हैं। सेम पैटर्न यूज करके वर्टेक्स A का सॉल्व करके निकालो, उसके लिए पैरेललोग्राम लेना ADEF और उसको लेकर के कैलकुलेट करके x1 y1 निकाल लो, A का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तीनों वर्टिसेस निकल गया, सम्स हो गया। तो देखा होगा ये सम्स काफी लंबा बना, टाइम टेकिंग सम्स है, इसको लेकिन शॉर्टकट में किया जा सकता है और उसका शॉर्टकट वे जो MCQs करने के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन अगर पूरा सॉल्विंग वाला सम में आ गया तब तो ये मेथड है, और दूसरा मेथड है फिर इक्वेशन बना करके हर मिड पॉइंट का, वो इससे भी लंबा है। तो हम एक रील बना चुके हैं जहां MCQ में आने से कैसे शॉर्टकट में करना है, उसको मेरा रील में जा करके देख लो, ठीक है, उसको
आसानी से बहुत बन जाएगा, 1 लाइन में सीधा आंसर निकल जाएगा जो मेंटली कैलकुलेट हो सकता है। ये सम को जरूर से प्रैक्टिस करना, भूलना नहीं तो मिस आउट कर जाएगा कहां पर क्या करना है बोल के। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 11, शो बाय सेक्शन फॉर्मूला दैट द पॉइंट्स 3, -2, 5, 2 एंड 8, 8 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। तो इसका मतलब दो पॉइंट के बीच में कहीं पर भी जो थर्ड पॉइंट आता है वो सेम रेशियो में बांटेगा। सेम रेशियो का मतलब है हम x का वैल्यू को इक्वेट करके रेशियो निकालेंगे और y का वैल्यू को इक्वेट करके रेशियो निकालेंगे। The result should come the same, then they are collinear. If the result does not come the same, they are not collinear. तो चलो इसको फॉलो करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइन बन गया मेरा, A पॉइंट जो है वो है 3, -2 और एंड वाला पॉइंट जो है C उसको लेंगे हम 8, 8 और बीच में कहीं पर भी हम B मार्क करके 5, 2। मतलब अब हम रेशियो निकालेंगे कि बी ए सी को कितना रेशियो में बांट रहा है, एक बार एब्सिसा को इक्वेट करके और एक बार ऑर्डिनेट को इक्वेट करके, दोनों केस में सेम आना चाहिए। तो यहां पर अब हम लिखेंगे लेट बी डिवाइड ए सी इन द रेशियो m/n। ठीक है, तो अब हम b का कोऑर्डिनेट निकालने जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m+n, फिर my2 प्लस ny1 बाई m+n। तो b में अब m इंटू 8 प्लस n इंटू 3 बाई m+n, फिर y का इसमें m इंटू y2 भी 8 है देख लो, प्लस n इंटू -2 है y1 बाई m+n। और हम लोगों को b का कोऑर्डिनेट दिया गया है कि 5, 2 है। तो अब हम इक्वेट करेंगे 8m प्लस 3n बाई m+n इक्वल्स टू 5 और यहां पर इक्वेट करेंगे 8m माइनस 2n बाई m+n इक्वल्स टू 2। दोनों केस में रेशियो निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 8m प्लस 3n इक्वल्स टू 5m प्लस 5n। तो 8m माइनस 5m इक्वल्स टू 5n माइनस 3n। तो यहां सब्ट्रैक्ट करो आ गया 3m, यहां सब्ट्रैक्ट करो आ गया 2n। तो हमको मिला यहां पर m/n इक्वल्स टू 2/3। तो m/n इज इक्वल्स टू 2:3। अब अगर यही रेशियो यहां से भी आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर है और नहीं आता तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो अब यहां सॉल्व करते हैं, 8m माइनस 2n इक्वल्स टू 2m प्लस 2n, 8m माइनस 2n इक्वल्स टू 2n प्लस 2n। तो यहां पर मिला 6m इक्वल्स टू 4n। तो m बाई n विल बी 4/6, रिड्यूस कर दो 2 और यहाँ 3, तो m is to n is equals to 2:3। दोनों जगह में सेम रेशियो आया, therefore the points are collinear। तो हम लिखेंगे since ratios are same therefore they are कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर दिखाने का और एक वे सीखा, 9th क्लास में सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला से, अभी सेक्शन फॉर्मूला से सीखा।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर आएगा, वहां भी आएगा कोलिनियर प्रूफ करने और देखेगा वो सबसे सिंपल स्टेप रहेगा कोलिनियर दिखाने के लिए। ये भी थोड़ा लेंदी है, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला भी थोड़ा लेंदी था। अब हम लोग नेक्स्ट सम में बढ़ेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक का लास्ट सम को करेंगे और ये बेस्ड है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। याद होगा फॉर्मूला सब देखा होगा, तो लास्ट में एक सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का भी पार्ट था, उसका एक भी सम्स नहीं हुआ है, तो इस एक सम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसका सम सब बहुत आसान आता है। तो क्वेश्चन है द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी एंड सी, ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स। बोलता फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज द पॉइंट 1, -1। तो सेंट्रॉइड दिया हुआ है, ठीक है, और ए बी सी का कोऑर्डिनेट है। अब हमको ए पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होगा, सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो दैट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। सेंट्रॉइड यहाँ पर कैसे निकलेगा? सेंट्रॉइड निकलेगा यहाँ पर a है x1 y1, तो x का -5 प्लस p प्लस c से हमको x3 मिलेगा 6 बाई 3, और फिर y1 है 3, फिर है -1 और प्लस q बाई 3। अब ये इक्वल होगा g 1, -1 से। फिर से इक्वेट करो, तो ये यहां से हमको क्या मिल रहा है p प्लस 1 बाई 3, और ये इक्वेट हो जाएगा 1 से, और y वाला करने से 3 -1 हो जाएगा 2 प्लस q बाई 3 इक्वल्स टू -1। तो यहां से हमको मिलेगा p प्लस 1 इक्वल्स टू 3, सो p इज इक्वल्स टू 2, 3 -1 2 हो जाएगा, और यहां से हमको मिलेगा 2 प्लस q इज इक्वल्स टू -3, तो q का वैल्यू मिल जाएगा -3 -2 दैट इज -5। तो हम लोग को बोला था p और q का वैल्यू निकालना है, a निकालिए। तो सेंट्रॉइड वाला सम्स आने से बहुत आसानी से बन जाता है। इस तरह से सेक्शन फॉर्मूलाज का एक्सप्लेनेशन और उसका एप्लीकेशन करके ये 12 सम्स के थ्रू हम एक्सप्लेन किए हैं। होप समझ में आया होगा चैप्टर, और जरूर से जाते जाते जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे लगा, जरूर कमेंट करने को याद रखो। थैंक यू।